सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज हम आपको पंच क्लेश के बारे में समझाते हैं और पंच क्लेश से निवृत्ति कैसे होती है और पंच क्लेश होता क्या है। इसका भजन में पंच क्लेश कैसे आता है, भजन के अंदर उसकी प्रक्रिया क्या है। देखो, पंच क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, चौथा होता है विज्ञानमय कोश, पांचवा होता है आनंदमय कोश। ठीक है, इनके नाम याद हो गए। अब ये है क्या कि ये सब चीज़ें जो हैं, 2 तो कोष हैं वो शरीर को लेके हैं, 3 कोष हैं जो मन को लेके हैं। 2 कोष जो हो गए आपके, पहला हो गया अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, वो शरीर को लेके हैं। उसके बाद मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये हो गया मन को लेके। इस ऊपर की यात्रा हो गई। अब जब हम कोई, सीधी बात है, हम कोई चीज़ खाते हैं तो शरीर का एक स्वभाव है कि वो अन्न के साथ ही रहेगा, अन्न के बिना नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा, नहीं तो वो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये अन्न से जीवित है, ये हमें पता है, सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसके साथ मानते हैं, ये तो इसका धर्म है। एक चीज़ और इसके साथ जानते हैं, क्या कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये और जुड़ा है। ये जब भी हम ये मन से निकाल देते हैं कि हम जड़ नहीं हैं, ये शरीर को खिला रहे हैं, शरीर खा रहा, हम नहीं खा रहे हैं। जितना संतुलित हो शरीर को चाहिए उतना देना, ज़्यादा स्वाद नहीं देना, ज़रूरत को देना। कोई चीज़ छौंकी चीज़ लगा रहे, ये लगा रहे, सलाद नहीं, जो ज़रूरत हो, जो मिल जाए सरलता से खा लिया बस। ये होता है आपका अन्नमय कोश से परे जाना, अन्नमय कोश से ऊपर उठना, इसको तोड़ना, अन्नमय कोश को। जब तक आप शरीर मानोगे तब तक अन्नमय कोश को तोड़ नहीं पाओगे। बस एक ही चीज़ है, अन्नमय कोश को तोड़ना, तो अपने आप को शरीर मानना बंद कर दो। नंबर 2 प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश को कैसे परे जाना है, मिटाना है या नष्ट करना, तोड़ना इसको, इसके बंधन को, इसके आवरण को। ये 5 परतें हैं, आवरण है, इनको तोड़ना पड़ेगा। तो प्राणमय कोश, इसको कैसे तोड़ना है? प्राणमय कोश को तोड़ने के लिए क्या करना होगा कि जब भी हम सांस लेते हैं, ली छोड़ी, हम जब भी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई सांस के साथ कोई ना कोई सोच, कामना अंदर जा रही है और फिर अंदर से उस कामना का संकल्प विकल्प निकल रहा है। अंदर से खींचा, यानी कोई चीज़, किसी चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, मान ले चिंतन क्या मतलब, चिंता कर रहे हैं, को सोच रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, और उसी समय सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो चिंतन का जो परमाणु सेल्स है, वो तरंगें हैं, वो सांस के साथ अंदर जा रही हैं। वो इतनी सूक्ष्म है, ये अंदर जा रही हैं, बैक्टीरिया से भी अंदर जा रही हैं। अब जब अंदर जाएंगी तो 1 सेकंड के अंदर मन प्रभावित होगा, तो मन सोचेगा, जो आपने इच्छा हुई, सोचा, संकल्प किया, तो मन विकल्प करके बता देगा। बाहर छोड़ोगे जैसे सांस को, वैसे विकल्प बता देगा, ये होना, ये कर लो, ये ऐसा कर लो। तो यानी कि इससे छूटने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, इससे छूटने के लिए मतलब, यानी कि आपका जब भी हो तो मन को इन संकल्प विकल्प से दूर रखें। मतलब सांस को, सांस लेते ना, सॉरी, ये सांस लेते, सांस को ये संकल्प विकल्प से दूर रखें। अब आपको गहरे साकम आता रहता है, जब भी आए
तो सांस ले रहे हैं तो सोचो, जो जैसे ज्ञान मार्गी होते तो सांसों ध्यान लगाते, सांसों पे, कुछ सोचते नहीं है, सांसों पे, तो ये छूट जाता है। और जो भगवान का नाम लेते हैं वो नाम पे लगाएंगे, राधा रा रा, सांस लेते समय रा, छोड़ते समय धा, लेते समय रा, छोड़ते समय रा। और ये नहीं, नाम पे नहीं, मतलब अक्षर पे नहीं, कहने मतलब नाम पे अक्षर पे नहीं, पूरी बात ध्यान, वो अपने प्रभु पे ध्यान, नाम लो छोड़ो प्रभु पे ध्यान, प्रभु शरणागत, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, पूरा ध्यान उन पे हो। जब ध्यान उन पे होगा तो ये सांस शुद्ध हो जाएगी, ये जो सांस है ना आवागमन इसका, ये शुद्ध हो जाएगी, तो आप ये प्राणमय कोश से परे हो जाएंगे, इससे छूट जाएंगे। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सांस ध्यान रखते हैं, देखते हैं सांस आ रही है, सांस कितनी तेज चल रही, कितनी धीमी चल रही, तो इस ध्यान से उस ध्यान से हट जाते हैं, वो चिंतन से। तरीका एक ही है, बात एक ही है। इस सांस जो चल रही है, ये भी तो ईश्वर है ना, ये स्वर चल रहा है, ये स्वर स्वर ये ईश्वर है, ये ध्यान लगा रहे, किस पे लगा रहे, ईश्वर लगा रहे। ऐसा नहीं ज्ञानी लोग किसी आनंद में लगाते, वो भगवान ही भी लगाते हैं। अब तीसरा आता है मनोमय कोश। जब सांस अंदर लेंगे बाहर लेंगे तो क्या होगा कि मन में बहुत सी सारी वृत्तियाँ आएंगी। अंदर सांस लेते समय सोच रहे हैं ना, जैसे आँख से हमने जैसे अभी कहें तो ये आँख है अन्न में, ये आँख है अन्न में, इससे देखा देख लिया तो सांस भी ली, सांस से वो चीज़ अंदर गई, तो मन ने इंद्रियों ने जो देखा उस पर चिंतन किया, उस पर जाना, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़, और उस पर वो अगर संकल्प विकल्प करने लगा तो फिर वो हो गया बंटा, फंस जाएगा। यानी कि इस संकल्प विकल्प के उससे दूर रहना है। उस संकल्प यानी कि तुरंत ध्यान रखो ये मन क्या सोच रहा है, सचेत हो जाओ, मन ये सोच रहा, तो मन को उस सोच से दूर रखना है, मतलब खुद ही इस सोच से दूर होना है, ऐसे समझो। सोच लो कि मन सोच रहा है, बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों पे। साधना बहुत कठिन है, मतलब कठिन नहीं है, आसान है, मतलब ध्यान रखना बस। तो मन को जो हम दृश्य देख रहे हैं उस दृश्य के बारे में अच्छा बुरा निंदा स्तुति कुछ भी संकल्प विकल्प करना, इन वृत्ति से निर्लेप लेना, बिल्कुल इन वृत्ति को नहीं देखना है। ये क्या है, कोई चीज देख रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, उसके बारे में सोचना, वो चीज नहीं सोचनी है। तो ये मनोमय कोश से भी छूट जाएंगे अगर हम वो वृत्ति पर सोच नहीं रखेंगे, सोचेंगे नहीं। अगर उसको जब ये सोचेंगे नहीं तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जब चलेंगे तो विज्ञान में कोश आएगा। अब जब इस मन पे नियंत्रण रखेगा तो रखेगा कौन? बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? विज्ञान में कोश है। यानी कि बुद्धि में निर्णय कर लें कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये इससे मेरा लेना देना ही नहीं, ये बदलने वाली चीज है, आज है कल नहीं रहेगी, कल कुछ होगी, तो इससे मेरा हम ये नहीं है, जो बदल रहा वो हम नहीं है। निर्णय पक्का लेना, यानी बुद्धि को बिल्कुल निष्ठावान बनाना, बिल्कुल निर्णय पे रखना कि ये जो बदल रहा है ये संसार है, हम बदलने वाले, नष्ट होने वाले, जन्म होने वाले हम नहीं है। ये बुद्धि में संकल्प कर लो, बुद्धि में निर्णय कर लो, तो ये बुद्धि तुम्हारी विज्ञान में कोश से परे हो जाती है। और बुद्धि अगर निर्णय कर लेगी तो क्या होगा? मन कंट्रोल हो जाएगा, फिर जो सांस आई जाएगी उससे कंट्रोल होगा। सोचो विज्ञान में कोश अगर हो गया तो सही आपका, और परे हो गया विज्ञान में कोश से परे, उसके अंडर में नहीं जाए, और बुद्धि को सही कर लिया, और अन्न में कोश ये भी तुरंत सही हो जाएगी। बुद्धि तो मेन है ना। अब ये चीज हो गई। अब क्या है? आखिरी आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है? कि हम मन बुद्धि के जरिए और सांस तो चली रही है, और इस इंद्रियों के जरिए इस संसार में ही आनंद ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। यह है आनंदमय कोश। आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, सभी को आनंद ढूंढते हैं, हर जगह आनंद ढूंढते हैं, हर जगह आनंद ढूंढते हैं, पर आनंद मिलता नहीं है। इनमें ढूंढना आनंद, ये मतलब ये आपका पांचवा क्लेश है। इन्हें इस संसार में आनंद जो कि है नहीं, इन हर तरफ आनंद ढूंढ रहे, वो नहीं मिलेगा। डिसीजन कर लेना कि
इस जैसे हमने पहला सूत्र बता लिया कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान तुम्हें सुख नहीं दे सकता, ये डिसीजन। और तुमने अगर डिसीजन कर लिया हमें संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो सब अंदर है, कहीं कुछ नहीं है, तो ये समझो आनंदमय कोष से भी परे हो जाते हैं। बिल्कुल डिसीजन कर लेना, बुद्धि बिल्कुल डिसीजन कर ले, बिल्कुल डिसीजन कर ले कि हाँ जो कुछ है वो यही है। परमात्मा कहाँ? यहाँ बैठे हैं। परमात्मा कौन? वो ही आनंद स्वरूप। तो आनंद कौन है? यही है, परमात्मा है। इसको अनुभूति करो, बार बार सोचो, बार बार आनंदित रहो। ये छूटना है आनंदमय कोष से। लेकिन एक चीज बता दें आपको हम कि भगवान सरीके भी अगर कोई हो जाए, इन सब चीज छूट जाए, फिर भी अगर एक चीज एक चीज का सोचेगा, एक चीज अगर करेगा, तो वो भी फिर माया के अंडर में आ जाएगा, चाहे साक्षात भगवान हो। जैसे कहा भी है दोहा की कौन सा कहा, हनुमत विपत्ति कब हुई? जब तक सुमरिन भजन ना हुई। इस तरीके का दोहा ना, कि हनुमान जी कहते हैं कि जब तक भगवान का नाम मतलब सुमरिन याद करना, उन्हीं याद करना ना, ध्यान करना ना उन्हीं का, तो उनको याद करें तब तक तो कृपा है, और जब हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो फिर विपत्ति हो जाएगी। अब आप कहें भगवान सरीके भी अगर किसी चीज को जड़ मान बैठे, अन्न में कोष मान बैठे, यानी कि ये जड़ है, अन्न है, स्त्री शरीर का भेद मान बैठे, तो वो भी माया के अंडर हो जाएगी, चाहे साक्षात भगवान क्यों ना लिखवा लो। तुम रहे, हम तो हम जाए। अब इसका प्रमाण दें तो प्रमाण शिव जी हैं। उन्होंने जैसे ही मोहिनी को भगवान ना मान के स्त्री भाव सोचा, वैसे उन्हें ये पंच कलेश लग गए। ये कलेश ऐसे हैं, भगवान को भी लग जाते हैं। पंच कलेश लग गए। उन्होंने बुद्धि की कि नहीं ये जड़ है। कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, तो शिव जी ने क्यों नहीं किया? पर नहीं किया, उन्होंने दिखाया करके। भगवान ने भी दिखाया कि देखो भगवान भी इसमें आ जाते हैं। अगर तुमने जड़ बुद्धि की, किसी में भी जड़ बुद्धि की, तो सीधे उनमें आसक्ति हुई, वो ही और वीरपात हो गया। सती जी ने किया, दुर्गा जिनके यहाँ सब लोग जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, कहते हैं माता कृपा करो, आजकल नवदुर्गा चल रही है, हे मैया कृपा करो, वही दुर्गा मैया सती, जिनके शरीर से 51 शक्ति पीठ बने हैं, वही सती पार्वती जी के थोड़ी ना बने, वो तो सती मैया के शरीर के वही शक्ति पीठ है, वही सती मैया, वही पार्वती, वो तो है। तो सती मैया को भी मोह माया लग गई। कैसे? जब उनने माना शरीर, किसको? रामचंद्र जी को। जब रामचंद्र जी को शरीर माना तो बस पंच कलेश आ गए। जैसे उनने कहा ये ऋतु राजकुमार है, अरे ये राजकुमार अगर ना होते तो इगर विरम होते तो इन्हें सब ज्ञान होता, इनकी पत्नी इन्हें पता होती, ये तो भगवान तो ही ना है। बस उन्होंने जड़ बुद्धि की, यानी कि शरीर माना। हम भी अगर किसी को शरीर मानेंगे तो पंच कलेश लग जाएंगे, खत्म, आपका काम खत्म। सती मैया क्या हुआ पता ही था, फिर शरीर को छोड़ना पड़ा, भगवान ने उनको त्याग कर दिया था। सोचो कितना बड़ा त्याग देना पड़ा सिर्फ शरीर मानने से। तुम्हारी हमारी दुर्गति क्या हुई? अगर हमने कभी भी किसी को शरीर मान लिया, ये शरीर है, ये ऐसा, ये ऐसा, मतलब किसी भी जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उसमें अगर शरीर का भाव किया तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। लिखा लेना, आज लिख लो, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है अगर तुमने शरीर भाव किया। और शरीर भाव नहीं किया तो सब कलेश मिट जाएंगे, साक्षात भगवान स्वरूप हो जाओगे। कहने मतलब यानी कि जैसे भगवान अनुभूति करते हैं वैसी अनुभूति, संत बन जाओगे, महापुरुष बन जाओगे। इसलिए ये पंच कलेश आप बता दिए। पंच कलेश से मुक्त होना तो सबसे पहला अन्न में कोष बहुत जरूरी है, उससे परे जाना, तब ये ऊपर जा पाओगे। मेन चीज यही है कि अपने आप को शरीर ना मानना, दूसरे को भी शरीर ना मानना, क्योंकि ये सारा संसार चिदानंद में है, चेतन है, स्वरूप है, जड़ स्वरूप नहीं है। तुम लोग जड़ मानते हो, ये शरीर है, ये तो बदलेगा ना, तुम इसको देखते हो तो ये बदलेगा। स्त्री है, पुरुष का, ये तो बदलेगा, समय के अनुसार बदलेगा, मिटेगा भी। ये शरीर अगर देख रहे हो तो ये क्या सत्य है? शरीर सत्य थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि ये बदल रहा है,
पहले छोटा था, फिर बड़ा था, फिर बड़ा था, फिर काले बाल हुए, दाढ़ी निकली आई, फिर अब सफ़ेद हो गए, अभी झुर्रियाँ आ जाएंगी। और हम तो झुर्रियाँ पहले से चले जाएंगे, क्योंकि 65, 66, 60, 67 साल हमारी उम्र है। और कल को मर जाए तो पता नहीं, आज को शरीर छोड़ दें पता नहीं, ये भी हो सकता है। मतलब एक शरीर की आयु है इतनी, और कब शरीर छोड़ दें हम, मतलब हो जाता आदमी का कि अब नहीं करना तो छोड़ देता शरीर, तो कब शरीर छोड़ दे, इच्छा ना हो शरीर रहने की तो पता नहीं। और कब काल छुड़ा ले, कब भगवान छुड़ा ले कि नहीं अब तुम्हारा समय हो गया, ये भगवान के ऊपर है। अकस्मात कभी भी जा सकते हैं। तो एक शरीर की एक उम्र होती है, लेकिन उससे पहले भी जा सकता हो कभी। तो ये बता दें, शरीर की जैसे मान लो किसी कितनी भी उम्र हो, लेकिन वो छीण छीण क्षण क्षण कम होगी। जैसे कहें तो हम उसमें नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, गंगा जी में, तो क्या जिस पानी में नहाए थे क्या उस पानी में दोबारा नहा सकते हो? नहीं, वो तो आगे निकल गया। समय के अनुसार हर चीज बदल रही है। जिस पानी में, जिस यमुना नदी के पानी में, गंगा नदी के पानी में आप नहाए थे, उस पानी में दोबारा आप नहीं नहा सकते। तालाब का पानी वही रहता, पर उसमें वो बढ़ रहा जा रहा। ऐसे ही जो व्यक्ति जो सोच एक काल अवस्था में अगले अवस्था में नहीं रहेगी, जो अगले अवस्था है वो इस अवस्था में नहीं है। सब चीज बदल रही है, हर चीज बदल रही है। जो सोच बचपन में तो अभी नहीं, अभी होगी तो आगे नहीं। इन सब चीजों से मतलब ये कहें तो मन की अवस्था एक जगह ब्रह्ममय रखनी बिल्कुल, या नाम में रखनी, या स्वरूप में रखनी है, वो ही सत्य है। मन को जब भी कोई चीज करे तो तुरंत लीन कर, हमें सोचने नहीं, देखने नहीं। खाया पिया अपने चिंतन कर रहा, खाया पिया अपने वो कर रहा। देखो एक आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी में और भक्त होते, भक्ति करते हैं जो साधक होते, वो उसमें अंतर क्या कि वो क्या करते हैं, इस संसार को संसार भी देखते हैं, और इस पे द्वेष राग, इस पे ईर्ष्या, इस पे इससे बैर भी होता है, राग भी होता है किसी से भी। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता, आत्मज्ञानी होता, उसका किसी से ना राग होता ना बैर होता है। उसके लिए सब एक जैसा, कोई मतलब नहीं। वो सब जगह अपने आप को देखता, सब जगह अपने आप को, इसलिए उसे कहीं ना मोह होता, कहीं ना राग होता, ना कहीं ना बैर होता। हर जगह उदासीनता, कोई मतलब नहीं। उदासीनता चारों तरफ। अगर तुम्हें उदासीनता लाना है तो फिर चारों तरफ अपने आप को देखना। अपने आप मतलब चेतन। हम कौन है? चेतन। तो चेतन देखना, चेतन माने वही भगवान, वो उसी चारों तरफ उसी को देखना। तो इस जड़ भावना से दूर हो जाओगे और ये पंच क्लेश कट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो, अगर आपने जड़ माना तो भगवान सरीके भी हो जाओ, तब भी आपकी दुर्गति निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। इसी के साथ सबको राधे राधे।